इसने आपकी सौगंध और पिताजी की सौगंध ली है। केवट जी बोले क्या क्या कहा, क्या कहा? मार देंगे। इस भ्रम में ना रहिएगा कि मैं आपका बाण देख के डर जाऊंगा, इस भ्रम में ना रहिएगा। लक्ष्मण जी बोले भैया देखिए, देखिए कैसे बोल रहा है ये। बोले क्या बोल रहा है? आप हमको डरा रहे हैं। बड़ा भाई मांग रहा है और छोटा भाई बाण दिखा रहा है। लक्ष्मण जी आप मारेंगे तो मैं मरने वाला नहीं हूं आज। लक्ष्मण जी अपन बाण देखने लगे, इसको कहीं प्लास्टिक का बाण तो नहीं दिखाई दे रहा है। लक्ष्मण जी बोले अरे असली बाण है, मर जाओगे। बोले आपको लग रहा है मैं मर जाऊंगा, मैं मरने वाला नहीं हूं। लक्ष्मण जी बोले कैसे नहीं मरोगे, तुम पहले ये बताओ। केवट जी बोले लक्ष्मण जी मैं मानता हूं गंवार हूं, लेकिन इतना भी गंवार नहीं हूं। मैंने सुन रखा है मरते समय आपके भैया का नाम यदि मुख पर आ जाए तो जीव का उद्धार हो जाता है। आप बाण मारेंगे, मैं मरूंगा। अब मेरे मरते समय आपके भैया का नाम तो छोड़िए, साक्षात मेरी आंखों के सामने आपके भैया खड़े रहेंगे। क्या ऐसी मृत्यु संसार में किसी को मिलने वाली है? कहिए मैं कदापि नहीं मरने वाला, मैं मुक्त हो जाऊंगा। और आपसे एक बात कहूं, मरते समय हमारे यहां नियम है कि मरने वाले के मुख में गंगा जल दिया जाता है। अब आप तो अभी बाण तान लिए हैं मारने के लिए, हमारे पास टाइम नहीं कि अपन लड़का मेहरारू को बुलावे यहां पर, लेकिन आप टेंशन ना करिए, आप बाण मारिए हमको बस। आप जैसे बाण मारेंगे, बाण लगते गंगा जी का 2-4 बूंद छोड़िए लक्ष्मण जी, बगले में गंगा जी बही रही है। बाण लगते मैं सीधे गंगे जी में कूदूंगा और 2-4 बूंद नहीं, तब तक गंगा जल पीऊंगा जबले मरी न जाऊं। मैं मर जाऊंगा। आपके भैया दयालु है, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी है। आपके भैया दयालु है, मैं मर जाऊंगा। कम से कम मेरी अंतिम संस्कार के लिए तो राम जी रोकेंगे ना यहाँ पर। आप कहिए लक्ष्मण जी, एक तरफ गंगा रहेंगी, एक तरफ रघुनाथ रहेंगे और दोनों के बीच में इस केवट की चिता सजाई जाएगी। ऐसी मृत्यु संसार में किसी को नहीं मिलने वाली। हम तो कहते तुरंत मार दीजिए, हम तैयार हैं, मारिए यहां मारिए बाण। लक्ष्मण जी राम जी से बोले भैया ये तो बड़ा ज्ञानी है, तब से मूर्ख मूर्ख कही रहा है अपने को, इतना ज्ञान है इसको। राम जी मुस्कुराए, कहे बाण पीछे रखिए। लक्ष्मण जी बाण पीछे रख लिए। केवट जी बोले प्रभु मरना स्वीकार है, लेकिन बिना पांव धुले हुए नाव पर पांव में रख दूं आपका, ये स्वीकार नहीं है मुझे। केवट जी की इस बात को सुनकर भगवान बेहस पड़े, ठहाका मार के राम जी हंसे। कौन सी बात को सुनकर हंसे आपको पता है? अटपटी बात। सुनी के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। ये अटपटी बात क्या है? कई सारी अटपटी बात। एक तो अटपटी बात कही रहे कि घर में रुपया नहीं है, भोजन कैसे जाएगा। दूसरी ओर कही रहे कुछ मांगेंगे नहीं आपसे। अटपटी बात है ना। और सबसे अधिक अटपटी बात यह है कि कोई भी व्यक्ति सौगंध लेता है तो अपनी लेता है और अपने बाबूजी की लेता है। केवट जी भगवान के प्रेम में इतने पगे हुए हैं, उनको याद ही नहीं रहा कि हम अपने बाबूजी की सौगंध ले रहे हैं कि राम जी के बाबूजी की सौगंध ले रहे हैं। ये अटपटी बात सुन करके भगवान बेहस पड़े। देखिए भगवान मुस्कुराते तो हमेशा है, मंद मंद मुस्कान, लेकिन भगवान बेहसते हमेशा नहीं है। भगवान कब बेहसते हैं? जब राम जी सामने वाले के भीतर अलौकिक प्रेम का दर्शन करते हैं, तब जाकर राम जी बेहसते हैं। कौन से प्रेम का दर्शन करते हैं? अलौकिक प्रेम, लौकिक नहीं अलौकिक प्रेम। हम और आप जो भगवान को प्रेम करते हैं ये लौकिक प्रेम है। लौकिक प्रेम है किस लिए कह रहा हूं कि हम भगवान से मांगते रहते हैं। केवट जी का प्रेम अलौकिक प्रेम है। केवट जी ने कहा प्रभु हमें आपसे कुछ चाहिए नहीं,
जीवन में जिस दिन ये भाव जागृत हो गया कि जो प्राप्त है वो इस जन्म के लिए पर्याप्त है, सोई करो नाम भगवान ने कृपा करके कहा केवट जी आप वही करिए जिससे आपकी नाव बच जाए, सोई करूं। केवट जी बोले क्या करूं? हम आपसे पहले बता चुके हैं कि हम विद्वान नहीं है, मूर्ख हैं। इतनी गूढ़ भाषा मेरे समझ में नहीं। पखारिए, नाव पर बिठाइए, गंगा जी के उस पार उतारिए। आपसे कहूं, जैसे भगवान ने ये बात कही पांव पखारने के लिए, अब तक केवट जी खड़े होकर बात कर रहे थे और जैसे राम जी ने कहा पांव पखारिए, केवट जी वहीं भगवान के सामने बैठ गए। पानी वानी लाने नहीं गए, वहीं बैठ गए। लक्ष्मण जी राम जी से बोले भैया ये तो बैठ गए। राम जी बोले पूछिए क्यों बैठ गए? लक्ष्मण जी बोले क्या हुआ? भैया ने कहा पांव धोने के लिए लाकर पांव धोइए। केवट जी बोले लक्ष्मण जी राम जी ने पांव धोने के लिए नहीं कहा है, पखारने के लिए कहा है। धोने के लिए बोले होते तो धो दिया होता। लक्ष्मण जी बोले धोना पखारना अलग अलग होता है क्या भाई साहब? केवट जी बोले धोने का मतलब पानी लाओ रगड़ के धो दो। अब पखारने का मतलब है कि अगल बगल में पत्नी, पूरा परिवार, बच्चे बैठे रहे, उनके सामने धोने का मतलब है पखारना। परिवार घर में बैठा अकेले कैसे पखार दे हम? लक्ष्मण जी राम जी से बोले भैया इतना भारी शब्द का प्रयोग क्यों किया आपने? सीधा सीधा कहते धोने के लिए। राम जी बोले मैंने नहीं बोला, यही तब से मुझसे कही रहे थे मोहि पद पदुम पखारन कहू। हम पखारने के लिए बोल दिए। राम जी बोले अब तो घर जाने के लिए कह रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले कहीं नहीं जाना है, 3 घंटे से तुम बर्बाद किए हो समय, अकेले जो करना है करो। भैया भेजना नहीं है इनको, कहीं नहीं जाओगे तुम। अब दर्शन करिए, गोस्वामी जी इस भाव को कवितावली जी में लिखते हैं। लक्ष्मण जी बोले कि राम जी से कि भैया इनको भेजना नहीं है। केवट जी कह रहे प्रभु हमको जाना है। राम जी को लक्ष्मण जी का भी भाव बचाना है, राम जी को केवट का भी मन रखना है। अब राम जी करे का? गोस्वामी जी संकेत करते हैं अरे प्रभु रुख पाई के। केवट जी को भगवान का रुख मिला। रुख मने आंख का इशारा। रुख कहते आंख के इशारे को। राम जी मुंह से नहीं बोले, आंख से कहे। कैसे कहे? लक्ष्मण जी बोले भैया भेजना नहीं है इनको। राम जी लक्ष्मण जी से बोले बिल्कुल ठीक बोले, कहीं नहीं भेजना है। केवट जी हाथ जोड़कर प्रभु जाएं। राम जी ने रुख दिया। जैसे भगवान ने इशारा किया भागने को, केवट जी तुरंत भागे वहां से। अरे बोलाई बालक घरनी हूं। लक्ष्मण जी बोले भैया बिना बोले भाग गया। राम जी बोले भाग गया तो हम क्या करें? केवट जी दौड़े, पत्नी को बुलाएं, बच्चों को बुलाएं और बुलाकर कहें देखो जाओ गंगा किनारे 2 पुरुष हैं, एक सांवले रंग के हैं, गोरे रंग के हैं। गोरके के पास भूल कर भी मत जाना, बहुत खतरनाक है, हर बात में बाण निकाल लेता है। जो सांवले वाले हैं ना वो तो बोलते ही नहीं है। जाना और जा करके बंदी के चरण अचहूं देसे बैठे घेरी। केवट भैया का परिवार गया, राम जी को प्रणाम करके चारों ओर से घेर करके बैठ गया। लक्ष्मण जी मने मन बोले और गुड़ धोवाइए, घेराबंदी शुरू हो गया आपका। केवट जी घर में गए, छोटा सा कठौता लिए। इतना छोटा कठौता है कि उसमें राम जी का एक ही पांव आए बस। अरे छोटो सो कठौता भरी आनी पानी गंगा जो ए जी धोई पाय पियत पुनीत बारी फेरी फेरी। छोटा सा कठौता लाए,
कठौता देखते लक्ष्मण जी बोले, भैया देख रहे हैं, जानबूझकर छोटा कठौता लाया है। केवट जी बोले, लक्ष्मण जी छोटा आदमी का सब सामान छोटा होता है। आप जिसको छोटा कह रहे हैं, मेरी दृष्टि से जब आप देखेंगे ना तो यही आपको बड़ा दिखाई देने लगेगा। घर में जो रहेगा वही ना लाएंगे, जल भर कर लाएं। और राम जी से बोले, प्रभु आप दाहिना पांव रखिए। देखिए गोस्वामी जी कितना सूक्ष्म संकेत करते हैं, धोई पाय पियत पुनीत बारी फेरी फेरी। क्या कहा अंत में? फेरी फेरी, यानी बदल बदल कर केवट जी ने कई बार भगवान का पांव धोया। तो कई बार क्यों धोना पड़ा? सबसे पहली बार जल लाए, दाहिना पांव भगवान का रखे, धोए, दाहिना पांव पोंछ करके नीचे रखे, और जितना कठौता में जल था सब केवट जी पी गए। कहे प्रभु जूठा पांव में बायां थोड़ी धोऊंगा आपका, फिर से फ्रेश वाटर लेके आना पड़ेगा। बायां पांव के लिए दोबारा जल लेकर आए, बायां पांव रखे, धोए, और धोने के बाद अब केवट जी वहीं बैठ गए। भगवान का पांव कठौता से बाहर नहीं निकाल रहे हैं। राम जी बोले, क्या हुआ, निकालो पांव। केवट जी बोले, प्रभु एक गलती हो गई मेरे से। बोले, क्या कर दिए? केवट जी बोले, प्रभु दाहिना पांव तो धो दिया था मैं, पोंछ भी दिया था, लेकिन देखिए आप फिर से नीचे रख दिए, अब फिर से उसमें धूल लग गया राम जी। तो राम जी बोले, ऐसे तो जितनी बार धोगे उतनी बार लगेगा। बोले, नहीं प्रभु, इसीलिए तो बायां नहीं निकाला हूं। बायां पांव को आप मेरे इस गमछा के ऊपर रख दीजिए राम जी, और दाहिना पांव एक बार और धोना पड़ेगा हमको राम जी। लक्ष्मण जी बोले, भैया अब ये डबल डबल करने लगा। राम जी बोले, अच्छा कोई बात नहीं, जाओ जल्दी जल लाओ। तीसरी बार जल लाए, दाहिना पांव दोबारा धोए भगवान का, तीनों बार का जल केवट जी पी गए। अब भगवान केवट जी के उस गमछे के ऊपर खड़े हैं। लक्ष्मण जी बोले, हो गया ना, जैसा चाहते थे हो गया ना, अब नाव पर बिठाकर चुपचाप ले चलिए। केवट जी बोले, क्या हो गया, क्या हो गया? ये हमारा लड़का हमारा मुंह देखने आए हैं, यहाँ पर जो हमारे बच्चे आए हैं, मेरा परिवार मेरा मुख देखने आया है। लक्ष्मण जी बोले, क्या मतलब, कहना क्या चाहते हो? केवट जी राम जी से बोले, प्रभु हम सत्य बता रहे हैं, आप नहीं देख रहे थे, हम देख रहे थे प्रभु। हम जब आपके पांव के धोने के बाद जो पी रहे थे ना, हमारी जो छोटका है ना, छोटका प्रभु, मैं पी रहा था और ये ऐसे मुंह खोल के बैठा था राम जी। एक बार यदि और पांव धुलवा लेंगे ना प्रभु, एक बार और, अंतिम बार और धुलवा लेंगे ना तो बच्चों को थोड़ा प्रसाद मिल जाएगा राम जी, एक बार और धुलवा लीजिए। राम जी बोले, अच्छा ठीक है जाओ, इसके बाद मत बोलना। केवट जी गए, दौड़ कर लाए, चौथी बार पानी लाए, भगवान का पांव पखारे। आपको एक मैं बात बता रहा हूं, किसी महापुरुष के श्री मुख से मैंने सुना है, केवट जी के पहले पांव धोकर के चरणामृत पीने की प्रथा नहीं थी। पांव धोकर लोग उस चरणामृत से घर को शुद्ध करते थे, घर में छिड़कते थे। चरणामृत पीने की प्रथा को जन्म देने वाले जन्मदाता मेरे केवट भैया हैं, इनसे ही ये प्रथा ने जन्म लिया। चौथी बार जल लाए, पांव पखारे, भगवान को साक्षी बनाकर केवट जी ने अपने हाथ से अपने बच्चों का मुख खोला और पूरे बच्चों के मुख में चरणामृत डाला, पत्नी को डाला, सबको पिलाया। थोड़ा सा अंत में जल बचा था ना, केवट जी जैसे अपने पीने गए, लक्ष्मण जी हाथ पकड़ लिए, बोले रुको तुम 2 मिनट, पहले याद करो तुम्हारे घर का कोई छूट तो नहीं गया है, पहले याद करो। केवट जी बोले, नहीं पूरा परिवार तो यहीं बैठा है, अब तुम पी जाओ। केवट जी पी लिए। लक्ष्मण जी बोले, हो गया, अब ले चलो। केवट जी बोले, गांव वाले? बोले, क्या गांव वाले, क्या मतलब? बोले, प्रभु आप तो चले जाएंगे, हमको लौटकर इसी गांव में आना है, ये गांव वाले हमको छोड़ेंगे? कहेंगे हमारे साथ धोखा कर दिए?
अपने अपने लूट लिए, हम लोग को भूल गए। प्रभु क्यों झंझट में डालना चाहते हैं? इसके बाद तो कोई बचा ही नहीं, किसके लिए बोलूंगा? अंतिम बार राम जी और धुलवा लीजिए, एक बार और प्रभु, एक बार। एकदम लरिया गए केवट जी। भगवान बोले जल्दी जाओ। लक्ष्मण बोले भैया आप समझ नहीं रहे हैं, ये टाइम किल कर रहा है हम लोगों का। हाँ, भगवान बोले बस अंतिम बार, अब इसके बाद किसके लिए बोलेगा? हो गया पूरा। केवट जी गए, 5वीं बार जल लाए, धोए। अब सोचिए गांव में कितने लोग होंगे। चरणामृत बांटते बांटते केवट जी कोई खेत में खेत जोत रहा, उसके खेत में चले गए देने। 2 घंटा केवट जी आउट ऑफ रीच हो गए। लक्ष्मण जी आग बबूला, केवट जी के बच्चों से बोले कहां गए तुहार बाबूजी? केवट जी के लड़का बोले हम कहा जाने कहां गए। 2 घंटा बाद केवट जी चरणामृत बांट कर आए। लक्ष्मण जी बोले एक शब्द नहीं बोलोगे अब तुम, एक शब्द नहीं बोलोगे, अब चुपचाप नाव पर बिठाओगे और उस पार ले जाओगे। केवट जी बोले हम आपसे नहीं बात कर रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले मतलब? बोले हम आपसे बात नहीं कर रहे हैं, हम राम जी से बात करेंगे। राम जी बोले अब क्या, कौन सी बात करनी है? केवट जी बोले प्रभु प्रभु। राम जी बोले क्या? केवट जी बोले प्रभु एक बार और एक बार धोऊंगा प्रभु। राम जी बोले एक बार क्यों धोओगे? अब किसके लिए धोओगे? कितना विलंब हो रहा है, हम लोग कब से खड़े हैं यहां पार जाने के लिए। केवट जी बोले यही तो बात है प्रभु, आपसे पहले भी कई लोग पार जाने के लिए खड़े हैं यहां पर। राम जी लगे देखने, बोले दिखाई तो कोई नहीं दे रहा है। केवट जी बोले यही तो बात है नाथ, आप देख लिए होते तो वो सब कब के पार हो गए होते। आपकी दृष्टि ही नहीं पड़ी उन लोगों पर, वो सब फंसे हुए हैं। राम जी बोले किनकी बात कर रहे हो? केवट जी बोले मैं अपने पितरों की बात कर रहा हूं नाथ, मेरे सारे पितृ पार जाने के लिए फंसे हुए हैं। आज जो स्वाद मेरी जिह्वा को मिला है, मैं वही स्वाद अपने पितरों को देना चाहता हूं प्रभु, एक बार और पांव धुलवा लीजिए। राम जी ने अनुमति प्रदान कर दी और बाबा कहते हैं कि केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भरी ले आवा, पानी कठवता भरी ले आवा। देखिए जैसे केवट जी पांव पखाड़ने लगे, हवा का वेग दर्शन करिए, हवा का वेग बढ़ गया। ये क्या है? केवट जी राम जी की आज्ञा, केवट राम रजायसु, रजायसु यानी राज आज्ञा। निषाद राजगुह भी बोले ठीक है जल्दी लेकर आओ। कठौता में जल भर कर लाए और लगी धोने। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखार लागा। किस नदी के किनारे केवट जी भगवान का पांव धो रहे हैं? जोर से कहिए। आपको एक बात मैं बताऊं, केवट जी जब कठौता में गंगा जल लेकर राम जी के चरण के पास आए ना, उस समय गंगा जी में वेग बढ़ गया। गंगा जी की धारा उफान मारने लगी। गंगा मैया बार बार बोलने लगी धन्यवाद केवट जी, धन्यवाद केवट जी। केवट जी मुड़कर बोले मां आप मुझे क्यों धन्यवाद कह रही हैं? गंगा जी बोली केवट जी मैं आपका जीवन भर ऋणी हो गई। आज एक ब्रह्मा जी और शंकर जी थे जिन्होंने मुझे भगवान के चरण से दूर कर दिया था। एक आप है केवट जी जो इस गंगा को फिर से भगवान की चरणों तक पहुंचा दिए। मैं आपकी ऋणी हो गई केवट जी। गंगा जी में वेग बढ़ गया। केवट जी पांव पखारे और उसी चरणामृत से
अपने पितरों का तर्पण करके केवट जी ने अपने पितरों को मुक्त कर दिया। देवता जैसे हवा बह गए ना यहां पर, उसी प्रकार देवता आकाश से केवट जी के ऊपर पुष्प की वर्षा करते, कहते हैं आज पूरे भूभाग में केवट जी से अधिक पुण्यशाली दूसरा कौन होगा। जिस चरण के लिए महात्मा मुनि तपस्या करते हैं, केवट जी उन्हीं चरणों को अपने हाथ से पखार डाले। आज केवट जी से बड़भागी दूसरा कोई नहीं हो सकता। केवट जी भगवान को, मैया को, लक्ष्मण भैया को, निषाद राजगु को गंगा जी में बिठाएं, नाव में बिठाएं और गंगा जी में चले। गंगा जी की धारा बढ़ गई है, नाव अपने आप भागने लगी। नाव इतनी तेज गति से जा रही है, केवट जी चप्पू समझते हैं ना, चप्पू चलाना छोड़ दिए, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। लक्ष्मण जी बोले ये क्या कर रहे हो? बोले हम गंगा जी से बात कर रहे हैं, नाव चल रही है ना। केवट जी बोले मां, यदि आप मेरे पर प्रसन्न हैं तो मेरी बात आज मान लीजिए। आप अपने लहरों को आज शांत कर लीजिए। आप तो इतनी तेज गति से बह रही हैं कि बिना चलाए मेरी नाव तुरंत उस पार लग जाएगी। यदि आप लहरों को शांत कर लेंगी ना, मैं 2 घंटा इसी गंगा में गोल गोल घुमाऊंगा, उस पार ले ही नहीं जाऊंगा। 2 ही घंटा रघुनाथ जी का दर्शन करूंगा। कहते हैं मां, मेरे राघव जी उतरेंगे पार, हे गंगा मैया धीरे बहो। मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। गंगा धीरे बहो, गंगा धीरे बहो, हो 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 गंगा धीरे बहो, होले होले बहो, होले होले बहो। मेरे गोस्वामी जी कहते हैं उतरी ठाड़ भय सुर सरी रेता। कौन उतरा? पहले सीय, फिर राम, फिर गुह, फिर लखन समेता। पहले मैया उतरी। ये प्रसंग कहता है यात्रा में जाते समय, वाहन पर चढ़ते समय और वाहन से उतरते समय सबसे पहले स्त्री को चढ़ाना चाहिए और स्त्री को उतारना चाहिए। पहले मां उतरी, फिर राम जी उतरे, फिर निषाद राजगुह उतरे, फिर लक्ष्मण भैया उतरे और सबके उतर जाने के बाद सबसे अंत में केवट भैया उतरे हैं। केवट उतरी, नाव को किनारे बांधे ले जाकर और बांधकर कुछ नहीं बोले, सबसे पहले आकर दंडवत की। केवट जी ने राम जी को क्या किया? कहिए क्या किया? दंडवत किया केवट भैया ने। अब बोल करके दंडवत नहीं किया, साष्टांग दंडवत किया, भगवान के चरणों में लौट गए। राम जी केवट जी से मिले हुए 5 घंटा से ऊपर बीत चुका है। आप किसी से भगवान से मिलने के 5 घंटे बाद दंडवत करेंगे? केवट जी अब दंडवत किए जानबूझकर। पहले क्यों नहीं किए? केवट जी जानते थे यदि शुरू में दंडवत कर लेंगे तो फिर जो राम जी कहेंगे वो करना पड़ेगा मुझे। केवट जी मन में ठान रखे हैं पहले मैंने अपनी मन वाली करूंगा, अब मेरे मन वाली जब सब पूरी हो जाएगी तब भगवान को दंडवत करूंगा। अपनी मन वाली पूरी किए, उस पार पहुंचाए और केवट जी बिना कुछ कहे चरणों में लौट गए। आपसे कहूं, भगवान में और जीव में एक अंतर है। जीव का क्या स्वभाव है? हम अपने सामने किसी को खड़ा बर्दाश्त नहीं कर पाते। अब भगवान का क्या स्वभाव है? भगवान अपने सामने
किसी को गिरा हुआ बर्दाश्त नहीं कर पाते। ये भगवान का स्वभाव है। आप श्री रामचरितमानस जी पढ़िएगा, 2 प्रसंग ऐसा आपको मिलेगा जहां किसी ने मेरे राम जी को दंडवत किया है और राम जी ने उसको उठाया नहीं। एक तो अभी केवट भैया को राम जी नहीं उठाए, और एक प्रसंग है श्री हनुमान जी महाराज। जब हनुमान जी पहली बार भगवान को मिले किष्किंधा कांड में, सुग्रीव जी डर गए राम लक्ष्मण जी को देख करके। हनुमान जी से कहा जाइए पता लगाइए कौन है। हनुमान जी को जब पता लगा कि ये तो भगवान है, हनुमान जी ब्राह्मण का रूप बनाए थे, भगवान के चरणों में गिर पड़े। गिर कर कहते हैं, एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान। प्रभु, हनुमान जी ब्राह्मण का रूप बना के गिरे हैं, कह रहे प्रभु मोर न्याऊ मैं पूछा साईं, तुम पूछहु कस नर की नाई। मैंने आपसे आपका परिचय पूछ लिया क्योंकि मैं आपको पहचान नहीं पाया, आपकी माया में मैं फंस के आपको भूल गया। आप तो अंतर्यामी है, क्या आप मुझे नहीं पहचान रहे हैं कि आप मेरे से मेरा परिचय पूछ रहे हैं? मैं आपकी माया से आपको भूल गया प्रभु, मतिमंद हूं, मोह के कारण, अज्ञानता के कारण आपको भूल गया। आप भी मुझे भूल गए प्रभु। हनुमान जी इतना बोल के खड़े हो गए, कहे प्रभु आप मुझे नहीं पहचान रहे हैं? राम जी चुप। इतना बोलने के बाद हनुमान जी दूसरा ट्राई किए, फिर से दंडवत किए। दूसरी बार भी राम जी ने नहीं उठाया। हनुमान जी डिस्टर्ब, राम जी का स्वभाव नहीं है भगवान का। आखिर प्रभु मुझे उठा क्यों नहीं रहे कि केवट जी को कुछ दिए बिना भेज दूं आज? और आज मेरे पास इनको देने के लिए कुछ भी नहीं है। यदि मैं उठा भी लिया तो केवट जी को दूंगा क्या? भगवान इस संकोच में है। और यहां दर्शन करिए, गोस्वामी जी कहते हैं, पियही की सिया जाना निहारी। मां मेरे मन प्रभु के मन के बात को जान गई। मां मुस्कुराई और तुरंत मणि मुदरी मन मुदित उतारी। मां ने हाथ को आपके हाथ में सौंप दिया था। उस दिन से ये आपका हाथ बन गया नाथ, ये मेरा हाथ नहीं है। और आपकी मर्यादा के आगे इस मुद्रिका का कोई अर्थ मोल नहीं है प्रभु। आप संकोच छोड़िए, केवट जी को ये मुद्रिका दे दीजिए। इस बात को याद रखिएगा, राम जी ने उस मुद्रिका को छुआ भी नहीं है, छुआ भी नहीं राम जी ने। वो मुद्रिका मेरी मां के ही हाथ में थी। राम जी ने केवट जी से कहा, कहे वो कृपाल ले ही उतराई, कहे वो कृपा। भगवान ने केवट जी से कहा, हे केवट जी, आपकी मां उतराई दे रही है, आप उतराई स्वीकार करिए। और जैसे केवट जी ने कहा, देखा कि भगवान उतराई देने लगे, गोस्वामी जी कहते हैं, केवट चरण गहे अकुलाई, केवट जी व्याकुल होकर भगवान के श्री चरण को पकड़ लिए भुजाओं में। केवट जी कहने लगे, प्रभु आप मुझे उतराई देना चाहते हैं? देखिए, जीवन का दुख उसी क्षण प्रारंभ होने लगता है जिस समय हम भगवत कृपा का अनुभव करना बंद कर देते हैं। केवट जी कह रहे, प्रभु आप मुझे उतराई देना चाहते हैं? नाथ आज मैं काहा न पावा। प्रभु आज मुझे क्या नहीं मिला?
राम जी बोले मैंने क्या दिया? केवट जी बोले जिस चरण से गंगा प्रकट हुई है, जिस चरण को एक बार देखने के लिए मुनि महात्मा जन्म जन्मांतर तपस्या करते हैं, जिस चरण को याद कर लेने मात्र से जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं, आपने उन्हीं चरणों को मुझे पखारने का सौभाग्य प्रदान कर दिया प्रभु। अब इससे अधिक और जीवन में क्या प्राप्त करना है? अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। ये केवट जी का प्रसंग कहता है। देखिए, केवट जी से अधिक दयनीय हमारी स्थिति नहीं है ना। उसके बाद भी केवट जी को भगवान दे रहे हैं, केवट जी नहीं ले रहे हैं। ये प्रसंग कहता है भगवान मांगने के लिए नहीं है, भगवान अर्पण करने के लिए है, भगवान तर्पण करने के लिए है, अब भगवान आत्मसमर्पण करने के लिए है। अपने को लुटा दीजिए, मांगने के लिए नहीं है। केवट जी कहते हैं मुझे तूने मालिक, आन से हम कुछ नहीं मांगेंगे, तक कहियो न कहियो बरसी सेवाती, ओही दीन आई हरि जी के पास। भगवान की सेवा करके जब हम भी भगवान से कुछ नहीं मांगेंगे, तो केवट जी की तरह कभी न कभी हम लोगों को भी भगवान अपनी भक्ति प्रदान कर देंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। राम जी ने केवट जी को विदा किया है और इसके बाद भगवान चलते चलते वाल्मीकि ऋषि से मिले। उनके पहले भरद्वाज जी से मिले। भरद्वाज जी से विश्राम करने के बाद प्रयाग भगवान आगे बढ़े, वाल्मीकि ऋषि से मिले। वाल्मीकि ऋषि से राम जी ने पूछा हम कहाँ रहे? वाल्मीकि ऋषि ने 14 स्थान बताकर भगवान से कहा चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तह तुम्हार सब भांति सुपास। भगवान चित्रकूट आए, देवता पहले से आकर कुटिया बनाकर गए हैं। राम जी मैया और भैया के साथ बड़े आनंद पूर्वक चित्रकूट की कुटिया में वास करने लगे। हम आपको केवट चरित्र और भरत चरित्र दोनों सुनाने वाले थे। केवटे भैया की कथा में पूरा समैया निकल गया। अजय बाबू अब क्या हुई हो? हाँ, भरत भैया के चरित्र को कल गाएंगे, सुनाएंगे जरूर, जितना भी हो सके। कल भरत भैया के चरित्र को गा करके फिर बाकी प्रसंगों को काकभूषुंडी रामायण से प्रणाम करके और फिर राज्याभिषेक महोत्सव मना करके विश्राम देंगे, ठीक ना? हाँ, अब वो भाव में फिर समय पता नहीं चला कि पहले पूरा किया जाए, समय हो गया। 10-15 मिनट और बैठिए, हाँ, थोड़ा ले चले आगे अभी। और भरत भैया का चरित्र, श्री रामचरितमानस में राम जी के बाद सबसे अधिक किसी के चरित्र को गोस्वामी जी ने गाया तो भरत भैया के चरित्र को गाया है। आपको एक बात कहूं, बालकांड के प्रारंभ में गोस्वामी जी ने गुरु चरण की वंदना भी की और गुरु चरण रज की भी वंदना की है ना। लेकिन अयोध्या कांड के प्रारंभ में गोस्वामी जी कहते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फलचारी। गोस्वामी जी अयोध्या कांड के प्रारंभ में भी गुरुदेव भगवान के श्री चरण रज का स्मरण करते हैं। कहते मैं अपने गुरु जी के चरण रज से मन रूपी दर्पण को निर्मल करना चाहता हूं। क्यों? निर्मल करके बरनौ रघुबर विमल जश। अयोध्या कांड में मूल रूप से गोस्वामी जी ने भरत भैया के चरित्र को गाया है।
किसके चरित्र को गाया है? और आपको मैं भरत जी के चरित्र के विषय में एक बात बताऊं। अयोध्या कांड का प्रसंग है। भरत भैया के चरित्र को पूरे सृष्टि में केवल एक व्यक्ति जानते हैं। आपको पता है वो व्यक्ति कौन है? हाँ, आपको पता है कि वो व्यक्ति कौन है? जोर से कहिए। राम जी। जनक जी महाराज सुनैना मैया से रात्रि में कहते हैं चित्रकूट में, देवी भरत अमित महिमा सुनु रानी। हे सुनैना जी, भरत जी की महिमा कितनी अमित महिमा है, कितनी महिमा है। जाना ही रामा न सकहि बखानी। जनक जी कहते हैं कि लेकिन यदि कहने की बात आएगी तो राम जी भी भरत जी की महिमा कहने में सक्षम नहीं है। भरत जी की इतनी अपार महिमा है। जिस भरत भैया की महिमा को, उनके चरित्र को राम जी नहीं गा सकते, उसी महिमा को पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी गाने जा रहे हैं, असंभव को संभव करने जा रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं जब तक गुरुदेव की कृपा नहीं मिलेगी तब तक ये कार्य पूर्ण होने वाला नहीं है। इसलिए अयोध्या कांड के प्रारंभ में गोस्वामी जी ने गुरु चरण रज की वंदना की। भरत जी की इतनी महिमा है। सुमंत जी राम जी को वन में छोड़कर अयोध्या पहुंचे हैं। जाकर महाराज से बोले, महाराज मैं तो आ गया लेकिन आपके राम नहीं आए। तो स्वामी जी कहते हैं महाराज ने जैसा प्राण कंठगत भयउ भुआलु, महाराज का प्राण कंठ में आके फंस गया। कौशल्या मैया ने बहुत संभाल किया। महाराज कहते हैं राम आपको अयोध्या से गए, आज छठवीं रात्रि आ गई, आप चले गए, मेरा प्राण नहीं गया। मानो महाराज प्रायश्चित करने लगे। एक एक रात्रि के बदले महाराज ने राम राम कही, राम कही, राम राम कही, रघुबर बिरह राम गया महाराज ने 6 बार मुख से राम 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 शब्द का उच्चारण किया और उसी क्षण महाराज ने अपने प्राण का त्याग कर दिया। गोस्वामी जी कहते हैं दशरथ जी ने जीने और मरने दोनों का फल प्राप्त कर लिया। जब तक जीवित रहे राम जी को देख देख कर जीवित रहे, और जब जगत से गए तो राम जी को याद करते करते चले गए। यही जन्म जीने का और मरने का फल है। गुरुदेव भगवान आकर ज्ञान उपदेश करते हैं। सेवकों को बुलाकर, दूतों को बुलाकर गुरु जी ने कहा भरत जी के पास जाइए और जाकर किया है। सेवक दौड़ कर गए हैं। यहां गोस्वामी जी कहते हैं जिस दिन से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ है उस दिन से भरत जी देख ही रात भयानक सपना। अयोध्या में जिस दिन से ये अनर्थ प्रारंभ हुआ है, रात्रि में भरत जी नाना प्रकार के भयानक भयानक स्वप्न दिखते हैं। प्रातः काल जगने के बाद करोड़ों प्रकार से कल्पना करते, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया होगा, वैसा तो नहीं हो गया होगा। कल्पना करके डर जाते हैं और डर करके शत्रुघ्न भैया के साथ तुरंत भगवान शंकर की पूजा करने बैठ जाते हैं। दूत जैसे पहुंचे अयोध्या से, दूतों को अचानक देख करके भरत जी सूख गए। पूछे आप लोग यहाँ पर? दूतों ने कहा भरत भैया जिस वेश में थे उसी वेश में चल पड़े। सबसे पहले मां कैकेयी भीतर ले गई, बिठाया, दुलार किया और पूछा मां ने कि मेरे घर में, आपके नाना के घर में समा तात
माँ को कैकेयी संभाल करती हैं। भरत जी ने पूछा कारण क्या था मेरे पिताजी के जाने का माँ, और यहां दर्शन अपनी करनी अपने मुख से सब बताया कि मैंने क्या क्या किया, क्या हुआ। भरत जी सुनते गए और बिसरेऊ समझते हैं, बिसरेऊ मने भरत जी पिताजी की मृत्यु भूल गए। कब? भरत ही बिसरेऊ पितु मरना। कब? सुनत राम बन गौर, हे तू अपन पाँव जान जिया, थकी रहे हरि मौत। भरत भैया सुने कि मेरे राम भैया बन चले गए। भरत जी पिताजी की मृत्यु भूल गए। भरत जी तो स्तब्ध हो गए। तो स्वामी जी कहते हे तू अपन पाँव। देखिए विवेकी पुरुष, घर में कोई उत्पात यदि हो जाए ना, तो विवेकी पुरुष सबसे पहले अपनी कमी ढूंढता है, कहीं इस उत्पात में मेरी कोई भूमिका तो नहीं है। होता क्या है, उत्पात करने वाला भी अपना दोष अपने से कमजोर के सिर पे डाल देता है। भरत जी सुने तो हे तू अपन पाऊ। भरत जी अपने को कोसने लगे, अरे अभागे भरत, तूने इस धरती पर जन्म ही क्यों लिया? न तू जन्म लेता, न तुझे राजा बनाने का सपना ये कैकेयी कभी जीवन में देख पाती है। अह मंद में अवसर। भरत जी कहते हैं मेरे जैसा अभागा को होगा, को त्रिभुवन मोहि सरिस अभागी। मेरे कारण मेरे प्रभु को वन में जाना पड़ा। यहां भरत जी ने मां कैकेयी को बहुत कुछ कहा है, बहुत कड़वा कह दिया भरत जी ने। क्या कह दिया वो भरत जी जाने, मां कैकेयी जाने। पाठ में भले पढ़ लीजिएगा, लेकिन अलग से कभी इस प्रसंग को न पढ़िएगा। क्यों? भरत जी जो जो कहे हैं मेरी मां कैकेयी वो सुनने की अधिकारिणी नहीं है। भरत जी मां कैकेयी को सुना करके शत्रुघ्न भैया के साथ कहां गए? कहां गए होंगे आप कल्पना करिए। हाँ, कहां गए होंगे? अजय बाबू कहां गए होंगे? जोर से बोलिए। कौशल्या मैया के पास। कहां गए? कौशल्या मैया के पास। यहां गोस्वामी जी कहते हैं मां कौशल्या अपने कक्ष में रो रही थी। और दर्शन करिए, आंख में जब आंसू भरा रहता है ना, तो दृश्य स्पष्ट नहीं दिखता है, धुंधला दिखता है। मां कौशल्या के द्वार पर भरत जी आके खड़े हो गए। मां की आंख में आंसू है, आंसू के कारण धुंधला दिख रहा है। भरत जी और राम जी दोनों देखने में एक जैसे हैं। मां को धुंधला दिखाई पड़ा। कौशल्या मैया को लगा कि राम जी आ गए हैं। और यहां गोस्वामी जी कहते हैं कि भरता ही देखी मातु उठी धाई। मां को लगा राम जी आ गए। मां पागलों की भांति दरवाजे की ओर दौड़ पड़ी और भाव इतना उमड़ा है कि मूर्छित अवनी पड़ी झई आई। मां भावावेश में आकर दरवाजे तक पहुंची नहीं, बीच रास्ते में ही मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। भरत भैया जाकर मां के पांव से लिपट गए। मां की मूर्छा गई। भरत भैया को मां ने अपनी गोद में बिठा लिया। भरत जी बार बार मां से कहते, मां को त्रिभुवन मोहि सरिस अभागी, गति असि तोरे मातु जेला। भरत जी कहते, मां इस संसार में त्रिलोक में मेरे से अभागा कौन होगा? मां
जिस पुत्र के कारण माँ के माँ का सिंदूर समाप्त हो जाए, उससे अभागा संतान कोई नहीं हो सकता। माँ, पिताजी कहाँ है? मेरे भैया कहाँ है माँ? मेरी भाभी माँ कहाँ है? मेरा छोटा भाई लक्ष्मण कहाँ है माँ? आपको कहूं, भरत जी ने यहां पर 28 पाप गिनाए हैं। कितने पाप? भरत जी मां से कहते, मां, भैया के वनवास जाने में मेरी कोई भूमिका नहीं है मां, मैं कुछ नहीं जानता नहीं हूं मां। मैं कैसे आपको कहूं मां, मैं कुछ नहीं जानता हूं। है? अरे डर लगता है भैया मुझे अब कभी ना अपनाएंगे हो। माँ, मैं सत्य कहता हूं, मैं कुछ नहीं जानता। अरे अपने हृदय का शीशा कैसे हम निकाल कर दिखाएंगे माँ, कैसे सहेंगे, कैसे सहेंगे ये लंबी जुदाई, जब जब याद पड़े रघुराई, प्राण निकलना चाहे रे माए, जब जब याद पड़े रघुराई। भरत जी कहते, माँ, मैं सत्य कहता हूं माँ, मैं कुछ नहीं जानता था माँ। यदि भैया के बन जाने में मेरी तनिक भी भूमिका हो न माँ, तो जो पाप गौ हत्या से लगता है तेरे भरत को लग जाए माँ। जो पाप सदगुरु की हत्या से लगता है मुझे मिल जाए माँ। जो पाप माता पिता की हत्या से लगता है मैं लेने को तैयार हूं माँ। जो पाप अंक में पल रहे संतान की हत्या से लगता है तेरे भरत को लग जाए माँ। भगवान से विमुख होने पर जो दोष लगता है मुझे लग जाए। भूत की सेवा करने से जो दोष पाप लगता है माँ, वो मैं लेने को तैयार हूं। भरत जी 28 पाप गिनाए, ये सब पाप मैं लेने को तैयार हूं। कौशल्या मियां ने कहा, भरत, अब आप अपने बारे में मुझे बताओगे? सूर्य को देखे हो ना, जिस सूर्य के आने के बाद अंधकार समाप्त हो जाता है। ये संभव है भरत कि किसी दिन अंधकार ही सूर्य को समाप्त कर दे। ये संभव है। पूरा का पूरा आकाश एक छोटे से बादल में समाहित हो जाए, ये संभव है। ज्ञान होने के बाद भी भरत मोह समाप्त न हो, ये संभव है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूं, मेरा भरत अपने भैया राम के विरुद्ध कोई व्यवहार करेगा, ये किसी युग में संभव नहीं है भरत, ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। रात भर भरत जी मां की ही गोद में बैठे रहे। प्रातः काल गुरुदेव भगवान आए और सरजू जी के किनारे चंदन की लकड़ी की चिता सजाई गई और गुरु आज्ञा पा करके भरत जी ने पिताजी को मुखाग्नि दिया है। त्रयोदश संस्कार पूर्ण हुआ है। भरत जी ने, गुरु जी ने जितने प्रकार से कहा, एक प्रकार से गुरु जी बताते थे तो भरत जी 1000 प्रकार से करते थे। भरत जी ने ऐसी तिरही की है अपने पिताजी की श्राद्ध को, वो स्वामी जी कहते हैं 1,00,000 मुख से उसका वर्णन नहीं हो सकता। श्राद्ध कर्म पूर्ण हुआ है। अब श्रद्धांजलि सभा बैठेगी और श्रद्धांजलि सभा में क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे भरत जी सबको लेकर के अयोध्या से चित्रकूट की ओर बढ़े, इन सारे प्रसंगों को हम और आप कल श्रवण करेंगे।
कल की कथा प्रातः काल 9 बजे से है। कितने बजे से? 9 बजे से। आप लोग आ जाएंगे सुबह में? बस 2 ही 3 लोग आएंगे और इधर वाले लोग नहीं आएंगे? अच्छा, कोई आवे चाहे ना आवे, हमको तो आना ही है। तो कल प्रातः बेला 9 बजे हम और आप मिलते हैं। भरत भैया के चरित्र को जितना रघुनाथ जी कृपा करेंगे गाएंगे, और उसके बाद सूक्ष्म रूप से काकभूषुंडी रामायण के आश्रम में आगे के प्रसंगों को प्रणाम करके राम राज्याभिषेक महोत्सव तक ले जाकर इस सत्र को विश्राम देंगे। मिलते हैं सुबह 9 बजे। तब तक के लिए हरे राम राम राम